सोहेल। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 का दूसरा पाठ संघे शक्ति मीन्स एकता में बल पर चर्चा करने जा रहे हैं। आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या लोगों में परस्पर अविश्वास, लोभ तथा इच्छा शक्ति की है, जिसके कारण परिवार, समाज इत्यादि संस्थाओं का बहुत तेजी से विनाश हो रहा है। लोग संघ की शक्ति को छोड़कर व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए समाज तथा राष्ट्र तक की सत्ता संदेह में पड़ गई है। बच्चों, इसके बाद पुराणों में एक श्लोक कहा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात सभी पुराणों का यही सार है कि परोपकार व्यक्ति का आत्यंतिक हित करता है और दूसरों को कष्ट देना बहुत बड़ा अपराध है। इसी प्रकार एक अन्य श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सबका कल्याण हो तथा किसी को किसी प्रकार का दुख न हो, ये पहले के लोग सुनते थे। पंचतंत्र में कहा गया है, असंहता विनश्यन्ति संहति कार्य साधिका। अर्थात जो लोग बिखर कर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। डिजेनरेशन डिस्ट्रॉय। दूसरी ओर संघबद्ध होने में अर्थात मिलजुल कर कार्य करने से कार्य की सिद्धि होती है। एक और कहा गया है, संहति श्रेयसी पुंसा। मनुष्यों की शक्ति एकता में होती है। मनुष्यों की एकता बहुत अच्छी होती है। जो चाहेंगे कर देंगे, चाहे वो विकास चाहेंगे तो बहुत अधिक विकास कर देंगे, नहीं तो यदि विनाश चाहेंगे तो विनाश कर देंगे। ये दोनों परिस्थिति में ही सबल होते हैं। इसी पर आपके पाठ में एक कहानी है जिसमें एक बहुत सुखी संपन्न किसान था। उसके 4 लड़के थे और चारों लड़के कोई कोई बात को लेकर के हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। किसान बहुत चिंतित रहता था कि ये लोग किस प्रकार से मिलजुल कर रहेंगे। इसके लिए वो बेचारा हमेशा चिंतित रहता था। अंत में उसने एक उपाय सोचा। एक बार 4 लकड़ियों को एक साथ बांध करके और अपने लड़कों को बुलाया और उनको तोड़ने के लिए दिया। चारों में से कोई उसे तोड़ नहीं पाया। फिर वो किसान ने उसको अलग अलग करके चारों को दिया और वे चारों उस लकड़ी को तोड़ दिए। इस पर वो किसान उन लोगों को बताया कि यदि आप लोग मिलजुल करके रहेंगे तो कोई भी आपका बाल बाका या नुकसान नहीं कर सकता है, लेकिन यदि आप अलग अलग रहेंगे तो आपका एक एक करके विनाश हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग मिलजुल करके एक साथ रहिए, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने देश में, क्योंकि मिलजुल करके रहने में ही शक्ति मिलती है और एकता में ही बल होती है। कहा गया है, संघे शक्ति भवति, एकता में
बल होती है। धन्यवाद।